प्रेज गॉड। मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े। मैं आप लोगों से वापस मिलने आई हूँ एक सप्ताह बाद। हम प्रभु यीशु में सही में बहुत आशीषित है और इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आप सभी का मैं अपने पूरे दिल से स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा और प्रभु आपको कुछ अलग अलग चीज़ों को आपके साथ प्रभु कहेगा। तो मेरे प्रियो, आज इस वक्त हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, फिर वचन में मनन करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आज आप सही में जिंदा खुदा है प्रभु जी। हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हर एक बात को प्रभु समझते हैं प्रभु। हम मुंह खोलने के पहले प्रभु आप जानते हैं प्रभु कि आपके बच्चे आपसे क्या बात करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु, जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं प्रभु जी, मैं सबको आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। आप सबके दिल को आज छुओ प्रभु जी। हर एक की तकलीफ को, हर एक के दर्द को आप देखो प्रभु जी, और आपकी कृपा से, आपके महान करुणा से प्रभु आज उनको भरो प्रभु, और उनका जीवन प्रभु जी आप आशीषित करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आप सही में कार्य करने वाले परमेश्वर है। हर एक टूटे मन को प्रभु आप सहारा देने वाले परमेश्वर है। हर एक कमजोर मन को प्रभु, हर एक कमजोर शरीर को प्रभु आप आशीषित करने वाले और चंगाई देने वाले परमेश्वर है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको गौरव देती हूँ प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आपके नाम को। प्रभु आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कीजिए, कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ है मेरे खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। हालात हमें रोक नहीं सकते उसकी परस्तिश करने को, मतलब उसकी स्तुति करने को, उसको महिमा देने को, उसको गौरव देने को। हालात हमें रोक नहीं सकती है। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू तू जो हरदम तैयार रहता, तू जो हरदम तैयार रहता, नए मसा से भरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझ तेरी परस्तिश करने को। हालात हमें रोक नहीं सकते प्रभु की स्तुति आराधना करने को, प्रभु को महिमा देने को। कोई भी परिस्थिति हो मेरे प्रियो, तुम्हें वो रोक नहीं सकती है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें जो करना है वो हम लोग नहीं करते। हम हमेशा दूसरों के मर्जी के मुताबिक चलना चाहते हैं कि अरे इसको क्या चाहिए, मैं उस तरह अपने आप को ढाल लूँ, मैं इसको संतुष्ट करना चाहती हूँ, मैं उसको संतुष्ट करना चाहती हूँ। और हमें जो करना है वो हम लोग नहीं करते। हमेशा हम दूसरों के
इच्छा पूर्ण करने को, उनके मर्जी पूरी करने को हम वहीं पे ध्यान देते हैं कि दूसरों को क्या चाहिए। और इस तरह से हमेशा हम लोग प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग हमेशा लोगों पे ध्यान देते हैं, लोगों की मर्जी जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में बॉस है, तो हमारा जो बॉस है वो क्या कहना चाहता है, वो उसको मैं काम कितने अच्छा तरह से दूँ, ये तो हमें करना चाहिए। पर हमें उन्हें खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगर काम में हम परफेक्ट है तो हमें किसी के दास बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी को खुश करना वो अलग बात है, पर किसी का दास बन के रहना वो अलग बात है। पर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग दूसरों को खुश करने में खुद का समय व्यर्थ कर देते हैं, दूसरों के ही लिए जीना चाहते हैं। पर उससे अच्छा है कि कभी हमने पूछा है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम मेरे जीवन से क्या कहना चाहते हो, तुम्हें मेरे जीवन से क्या चाहिए, तुम किस तरह से मेरे लिए संतुष्ट हो, मेरी ऐसी कौन सी कृति है कि जिसके द्वारा तुम्हें खुशी मिलती है। पर हमेशा हमने देखा है कि हमने लोगों की खुशी उनको देने के लिए हमने कोशिश की है। तो आज का वचन यही है, पहले कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 23वें वचन में प्रभु का वचन कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। प्रभु कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मतलब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे लिए शरीर मेरा तोड़ा है, मैंने मेरा पवित्र लहू तुम्हारे लिए बहा है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। तो तुम्हें किसी इंसान का दास बन के रहने की जरूरत नहीं है, क्यों? तो वो लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे लिए कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की है। तो उन्हें खुश करने में, उन्हें संतुष्ट करने में तुम अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो? तुम उनके दास क्यों बन के जीते हो? मनुष्य का दास बन के हमें जीना नहीं है। क्यों? तो ऐसा होता है कि बहुत बार हम लोग किसी न किसी चीज के दास हैं। जैसे कि हम लोग पाप के दास हैं, हम हमारे कुछ अगर शराब पीते हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, उनके दास है। हम पैसों के दास है कि पैसों के पीछे हम लोग पूरा दिन भागते रहते हैं, तो हम लोग पैसों के दास हो गए। पर प्रभु क्या कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु ने हमारे लिए दाम चुकाया, प्रभु ने हमारे लिए अपना शरीर उसने हमारे लिए तोड़ा है। तो हमें मनुष्यों का दास बन के रहने की क्या जरूरत है? क्यों? तो मैंने बहुत जगह पे देखा है कि लोग किसी को खुश करने में ही अपना समय व्यर्थ बिताते हैं। अगर वही पहली कुरिन्थी के 7वें अध्याय और 17वें आयत में हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, जैसा प्रभु ने हरेक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है, वैसे ही वह चले। हरेक को परमेश्वर ने बांटा है, हरेक को। हम जो उसकी प्रजा है, हम जो उसके चुने हुए लोग हैं, हम जो उसके बच्चे हैं, तो सबको उसने कुछ ना कुछ बांटा है। किसी को प्रभु ने मेल मिलाप करने के लिए वो गुण दिया है, उसमें प्रभु ने हर एक को एक अच्छे गुण, अच्छे आशीषित किया है। अगर देखते हैं तो कोई मुश्किलों को हल करने वाला इंसान रहता है, कि किसी के फैमिली में अगर मुश्किल है, तकलीफ है, तो कोई एक इंसान रहता है कि वो मुश्किलों को हल करने की कोशिश करता है, अपने जीवन में कुछ काम करके या कुछ अच्छी चीज़ें करके मुश्किलों को हल करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसे लोग हैं कि जो मेल मिलाप करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। कोई लोग ऐसे हैं कि वो प्रेयर बहुत अच्छे तरह से करते हैं। कोई इंसान ऐसा रहता है कि वो गाना बहुत अच्छे से गाता है। किसी के हंसी, किसी का स्माइल इतना प्यारा रहता है, इतना मधुर और अच्छा रहता है कि लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो परमेश्वर ने हर एक को कुछ न कुछ बांटा है।
परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ, किसी को विजडम दिया है, ज्ञान से प्रभु ने किसी को भरा है, अपने वचनों से भरा है, किसी को प्रभु ने अच्छे सेहत से भरा है, और कोई है कि परमेश्वर का काम अच्छे से कर पाता है, कोई इंसान है कि वो फास्ट उपवास अच्छे से कर पाता है, कोई इंटरसेशन अच्छे से कर पाता है। तो हर एक को परमेश्वर ने कुछ न कुछ बांटा है। जो प्रभु के 9 दान है, वरदान है परमेश्वर के, उसमें से प्रभु ने किसी को दिया है, और किसी को अलग अलग दानों से प्रभु ने हमें भरा है। किस लिए भरा है? ताकि हम लोगों की दास बनने के लिए नहीं, लोगों की गुलामी करने के लिए नहीं, हमें प्रभु ने चुना है उसके लिए, उसके कामों के लिए। तो आगे लिखा है कि और जैसे परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, और जैसे परमेश्वर ने, देखो सबको बुलाहट है परमेश्वर की। आज तुम भले कौन से भी परिस्थिति में हो, आज तुम कैसे भी हालात में हो, पर प्रभु ने तुमको बुलाया। आज तुम गरीब हो, तुम एकदम दीन अवस्था में पड़े हो, आज रोड पे तुम सो रहे हो, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, आज प्रभु ने तुमको बुलाया है। तुम बीमार हो, बिस्तर पे पड़े हो, तुम उठ नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसी हालत में प्रभु ने तुमको बुलाया। क्यों? तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे प्रभु ने हर एक को बुलाया है वैसे वो चले, जैसे प्रभु ने तुमको बुलाया है। क्यों? तो हर एक के ऊपर प्रभु के अलग अलग बुलाहट है। अभी जैसे हालत है कि किसी की खतना हुई है, तो उसी हालत में प्रभु ने उसको बुलाया। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो पुराने नियम में मनुष्यों की खतना होती थी, मतलब सुनता होती थी। अभी नए नियम में खतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम खतना रहित हो तो भी प्रभु ने तुमको बुलाए, तुम खतना किए हुए हो तो भी प्रभु ने तुमको बुलाए, नहीं किए हैं तो भी प्रभु ने तुमको बुलाए, तुम पाप में पड़े हो तो भी प्रभु ने तुमको बुलाए, तुम जो भी हालत में हो प्रभु ने तुमको बुलाया हुआ है। कुछ भी रहने दो मेरे प्रियो, किसी भी हालत में रहने दो। तुम किसी परिस्थिति में अटके हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कर्जे है, तुम्हारे पास बुरी से बुरी परिस्थिति है, पर ऐसे हालत में प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो आपको बुलाना चाहता है उसके राज्य के लिए, स्वर्ग के लिए। हमें सब अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। कैसे दिया है? जो उसने अपना खुद का मोल चुका है, अपने शरीर के द्वारा, उसका पवित्र शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। तो उसने मोल चुकाया है, उसने दाम चुकाया है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें मोल लिया है। तो किसी प्रभु क्या कहता है कि ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कि तुम किस हालत में हो, महत्वपूर्ण ये है कि उसकी आज्ञाएं मानो। प्रभु ने क्या आज्ञा दी? कि बस प्रेम करो, एक दूसरे से प्यार करो, जैसे मैंने तुम्हें किया तुम भी प्यार करो। बस इतना तो कहा है प्रभु ने। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि प्रभु ने मुझे कैसे बुलाया है, मैं ऐसी दशा में पड़ी हूँ, मैं पाप में पड़ा हूँ, मैं सब बुरी आदतें में हूँ, तो मुझे प्रभु ने कैसे बुलाया? पर प्रभु ने तुम्हें उसी अवस्था में बुलाया है कि जैसे तुम हो। तुम्हें अपने आप को किसी और के लिए ढालने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के खुशी के लिए अपने को बदलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो प्रभु, जो पवित्र प्रभु है, जो स्वर्ग का अधिकारी है, उसने तुम्हें बुलाया है। तो हमें मनुष्यों का दास बन के रहने की कतई ज़रूरत नहीं है। यदि तू, प्रभु का वचन उसी अध्याय में कहता है कि यदि तू दास है, प्रभु कहता है यदि तू दास है, उसी अवस्था में मैंने तुमको बुलाया। तो हम सोचते हैं कि अरे मैं बहुत होली मैंने होना चाहिए, मैं बहुत प्रेयरफुल होना चाहिए तो ही मुझे प्रभु बुलाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है 21वें वचन में, 7वें अध्याय और 21वें वचन में प्रभु का वचन कहता है कि तुम दास हो तो भी मैंने तुम्हें बुलाया। क्यों? तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। तुम किसी भी चीज के दास हो, कैसे भी हो, तुम किसी कंपनी में तुम एक छोटा प्यून का भले काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे दास हूँ, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है,
चर्च में मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे हालातों से, मेरी गरीबी की वजह से मुझे कोई प्यार नहीं करता है, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, और अपने आप को दास समझने लगते हो, तो भी प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया। प्रभु कहता है तुम भले दास हो, पर मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। देखो, प्रभु हमें स्वतंत्र करेगा, वो दास से, वो गुलामी से प्रभु हमें आजाद करेगा। आगे वचन कहता है कि तुम भले स्वतंत्र हो, तो भी मैंने तुम्हें बुलाया परमेश्वर का दास होने के लिए। हालेलुया! परमेश्वर का दास होने के लिए ये कितनी बड़ी बात है, और ये कितना अच्छा वचन है कि प्रभु का दास होने के लिए भले हम स्वतंत्र हो, हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, हमारे जिंदगी में, हमारे खान पान में, जो भी है, हम लोग अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। हम अपने आप को एकदम स्वतंत्रता से भरे हुए समझते हैं, आजाद समझते हैं। फिर भी प्रभु कहता है तुम स्वतंत्र हो, तो भी मैंने तुम्हें बुलाया परमेश्वर का दास होने के लिए। अगर हम परमेश्वर के सेवक होते हैं, अगर हम प्रभु का काम करते हैं, अगर हम प्रभु के वचनों का सुसमाचार करते हैं, लोगों को वचन सिखाते हैं, किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये है प्रभु का दास होना, ये है प्रभु का सेवक होना। और प्रभु ने तुमको बुलाया है मेरे प्रियो। ऐसा मत समझो कि मैं बहुत पवित्र नहीं हूँ, मैं बहुत होली नहीं हूँ, और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। अगर हम मनुष्यों के दास बनकर रहते हैं, उससे अच्छा है प्रभु का दास बनकर रहने का। प्रभु का दास होने से प्रभु हमें बहुत आशीषित करता है, क्यों तो वो तुमसे प्यार करता है। आज हम देखते हैं, आज ऐसी परिस्थिति है, हर एक रिश्ते में अगर तुमने कुछ दिया तो वो तुम्हें प्यार करते हैं। गिव एंड टेक, अगर दिया तो तुम्हें दिया जाता है। तुम किसी से प्यार करते हो, अगर तुमने किसी को कुछ दिया, उसके बदले में तुम्हें प्यार मिलता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्यार किया ही नहीं ना। उसने हमारे साथ कोई सौदा नहीं किया है, उसने हमारे साथ कोई ये नहीं कहा है कि तुमने ये किया तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। जब हम लोग इस जीवन में नहीं थे, हम ये पृथ्वी पे नहीं थे, उसके पहले से प्रभु ने हमें प्यार किया। तो ऐसे परमेश्वर के हम अगर दास बनते हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। अब मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको लगता है कि मैं अगर चर्च में जा रहा हूँ तो मैं किसी लीडर को खुश करूँगा, तो वो लीडर मुझे स्टेज पे काम देगा, तो मुझे आगे आने का मौका मिलेगा। हमें इंसानों का दास नहीं होना है, हमें प्रभु का दास होना चाहिए। क्यों तो प्रभु अपने उचित समय पर, प्रभु ने जो समय हमारे लिए तय किया है, मुकर्रर किया है, उस समय पर प्रभु हमें उसकी सेवा के लिए बराबर उठाता है। तो हमें उस वक्त किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें कोई अच्छा काम दे। प्रभु ने तुम्हें काम दिया है। क्यों तो प्रभु, तुम जैसे जैसे हालात में थे, वो सब हालात में प्रभु ने तुमको बुलाया है। प्रभु ने सारे को कुछ न कुछ बांटा है। जब वो बांट रहा था, किसी को ज्ञान दे रहा था, किसी को अच्छी आवाज दे रहा था, किसी को प्रेयर का प्रभु ने दान दिया है, किसी को हीलिंग का दान प्रभु ने दिया है, कोई टंग्स में बात कर सकता है। तो ये सब प्रभु के बहुत अच्छे 9 दान तो है, पर ये भी छोटे छोटे दान है कि जिससे हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभु ने ऑलरेडी हमें वो सब कुछ दे दिया है, क्योंकि जो दास है, जिस दास को बुलाया प्रभु ने, उसको प्रभु स्वतंत्र करेगा। और जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र को परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर का दास बनाएगा। भाइयों, जो किस भी दशा में है, प्रभु ने तुमको बुलाया है, वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। जिस भी दशा में हो तुम, मैंने पहले बोला था कि तुम भले गरीब हो, भले तुम्हारे से कोई लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते, तुम्हारे पास अगर ऐसी कोई बड़ी बीमारी है कि लोग कतराते हैं तुम्हारे साथ आने को, तुमसे बात करने को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्रियो। प्रभु ने तुमको वो हालत में देखा है, प्रभु की नजर तुम्हारे ऊपर है, और प्रभु ने तुमको वो हालत में बुलाया है। और किस लिए? तुम प्रभु के साथ हमेशा रहोगे। ये प्रभु का दास बनना मेरे प्रियो,
यही सबसे बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि हमें इंसानों के दास बनकर जीना है। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि वो लोग सिर्फ पासवान को खुश करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। पासवान भी एक मनुष्य है, एक सर्वसाधारण मनुष्य है। एक पास्टर भी एक सर्वसाधारण मनुष्य है। उन्हें खुश करने की हमें क्या ज़रूरत है? वो उनको प्रभु ने चुना है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमने उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये अलग बात है। उनका मान रखना, उनके अधीन रहना, उनके मंडली में, ये अलग बात है। पर उनका दास बन के रहना, ये बहुत अलग बात है। और प्रभु ने हमें ये नहीं दिया है। हमें किसी का दास बनने के लिए प्रभु ने मोल नहीं दिया है, प्रभु ने दाम नहीं चुकाया है। तो प्रभु ने हमें आज़ादी दी है। और जिस भी हालत में है, प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें उस हालत में बुलाया है। और हम पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय और 21वें आयत में हम देखते हैं, इसलिए मनुष्य पर घमंड ना करो क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। मनुष्य पर घमंड मत करो कि ये मेरा भाई है ना, वो बहुत बड़ा नेता है, ये मेरा फ्रेंड है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, ये मेरी माँ है कि जो बहुत बड़े ओहदे पे काम करती। तो मतलब हम उनके पोस्ट पे या उनको जो सद्य स्थिति में है उसके ऊपर हम घमंड करते। हमें घमंड करने की क्या ज़रूरत है? वो अपने पोस्ट पे है, उन्होंने कुछ पाया है। पर लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे ये फिल्म स्टार के सामने मेरा घर है, तो वो उनके सामने तुम्हारा घर है इसलिए तुम घमंड करोगे? नहीं, वो पोस्ट, वो नेता, वो जो भी है, वो प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमें मनुष्य पर घमंड करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। तो सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है, सब कुछ आज़ादी प्रभु ने हमें दी है। प्रभु ने हमें चंगा किया है, प्रभु ने हमें आशीषित किया है, प्रभु ने हमें बुलाया है, अलग अलग दानों से प्रभु ने हमें बुलाया है, भरा है। तो हमें उन लोगों पर घमंड करने की जरूरत नहीं। तुम किसी बड़े मिनिस्ट्री से कनेक्टेड हो, अच्छी बात है, उनके अधीन रहो, पर घमंड करना नहीं चाहिए हमें किसी भी चीज़ पे, किसी भी मनुष्य पर हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो सब कुछ ये पृथ्वी पे जो भी है प्रभु ने हमें दिया है। उससे आगे बढ़कर मैं अगर कहूँ तो प्रभु ने हमें स्वर्ग का वारिस बनाया है। तो सब कुछ मेरे यीशु मसीह ने आपको दिया है। वो जीवित परमेश्वर है कि जिसने आपसे बहुत प्यार किया, बेइंतहा प्यार किया है, जिस प्यार का कोई मोल नहीं है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने तुमको बुलाया है और तुम्हें सब कुछ दे दिया है। अगर हम 3 वचन और 22 अध्याय वचन में देखते हैं, 3 अध्याय और 22वां वचन हम देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफ, क्या जीवन, क्या जगत, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य। ये चीज़ें मायने नहीं रखती है कि तुम क्या हो। अपोलोस हो, कैफ हो, वर्तमान के लिए तुम जीते हो, भविष्य की चिंता करते हो, क्या है? ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। क्यों? ये वर्तमान और ये भविष्य, ये सब कुछ तुम्हारा है। और हमको क्या चाहिए प्रियो? प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुशी करेंगे, आज हम खुश होंगे। क्यों? तो प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, अच्छा जीवन दिया है। बीमारी है तो उससे भी हम लोग उठकर खड़े होने वाले। आज परिस्थिति, हम हालात खराब है, आज लोग हालातों के वजह से तंगी में चल रहे, कोई वजह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु कहता है कि सब कुछ मैंने तुम्हें दिया, सब कुछ, मतलब उसके स्वर्ग के वारिस भी हमें बनाए। प्रभु ने हमें अच्छे फैमिली से आशीषित किया है। अगर प्रभु ने हमें मेल मिलाप करने वाले बनाए हैं, प्रभु ने हमें चुना है कि हम मुश्किलों को हल कर पाए। मैंने देखा है कि बहुत जगह पे मुश्किलें होती है। मैंने देखा है कि लोग बीमारी से जूझते हैं और वो निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, पर प्रभु ने हमें सब कुछ दिया। प्रभु ने हमें चंगाई दी है। क्या भविष्य और क्या वर्तमान, क्या जीवन, क्या मरण, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। अगर हम पहले कुरिन्थियों के पत्री उसके 6 अध्याय
और 22वें वचन में 20वें वचन की ओर अगर हम देखते, क्योंकि दास होकर मोल लिए गए हो इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम दास हो, तुम क्योंकि दाम देकर प्रभु ने तुम्हें मोल लिया है। पहला वचन भी हमने वही देखा था। पहला वचन पहले कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय और 23वें वचन में भी वही देखा था कि तुम मोल देकर दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, और अभी ये वचन पहले कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 20वां वचन कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये जो देह है जो हमें प्रभु ने दिया है, प्रभु कहता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम पवित्र आत्मा हमारे में आता है तो हमें हमारे सब बुरे चीजें बाहर निकल जाते हैं और परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है। पर जब परमेश्वर हमें देता है तो ही हमें पृथ्वी पे मिलता है। तो हमें प्रभु ने ये भी दिया है, उसका जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का, वो प्रभु ने हमें दे दिया है। और प्रभु ने हमारे लिए अपना मोल दाम चुकाकर हमें मोल लिया है। तो हम आज प्रभु में आनंद करना चाहिए। हमने प्रभु में आज खुशी मनाना चाहिए कि प्रभु ने मुझे बुलाया। भले मैं स्टेज पे नहीं हूँ, भले मैं चर्च में कोई बड़े अहदे पे नहीं हूँ, मैं सामान्य रीति से एक कोने में बैठी रहती हूँ, पर प्रभु ने मुझे बुलाया उसका दास होने के लिए, मनुष्यों का दास होने के लिए नहीं बुलाया। मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। आइए मेरे प्रियो, हम इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, आप सही में कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने मेरे लिए और मेरे करोड़ों ये भाई बहन के लिए प्रभु आपने दाम चुकाया, आपने उनको मोल लिया है, आपने मोल देकर उनको खरीदा है प्रभु जी। हम जो भी हालात में है प्रभु और जो भी परिस्थिति में है प्रभु, आपने हमें बुलाया है, आपने हमें उसका दास बनाया, हम उसकी सेवक हमें बनाए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, इस वचन के द्वारा आज लोगों को आपने छुआ है प्रभु आपने उनके टूटे मन को छुआ है प्रभु। आज संघर्ष करने वाले जीवन में प्रभु आपने अपना श्वास उनमें, अपनी सांस उनमें डाली है प्रभु। आपने अपनी सांस उनमें डाली है प्रभु, जिनका जीवन टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जो अपने हालातों से तंग आ चुके हैं प्रभु, पर आपने उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु। आपने उनको बुलाया है मेरे जीवित खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे करोड़ों करोड़ों फैमिलीज है प्रभु, ऐसे बहुत से फैमिलीज है प्रभु कि जिनका जीवन टूटा हुआ है, जो अपने हालातों से दुखी है प्रभु। आप अब उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, आज कितने लोगों के घर में प्रभु खाना नहीं बनता है प्रभु, लोग खाना उनको नहीं मिल रहा है प्रभु। आप देख रहे प्रभु, मुझे पता नहीं कि आप उनको कैसे देंगे प्रभु, पर आप देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज आप उनके जीवन में कार्य करने वाले जीवित खुदा है प्रभु। आप हर एक की समस्या में कार्य करो प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। आज कोई बीमारी में है प्रभु, उनको स्पर्श करो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो प्रभु कोरोना वार्ड में काम करते हैं प्रभु, कोविड-19 वार्ड में काम करते हैं प्रभु, वो अपनी जान अपने हथेली पे लेकर प्रभु, मेरे डॉक्टर भाई बहन है प्रभु, नर्सेस है, वार्ड बॉय है प्रभु, आयाज है प्रभु, वो अपनी जान हथेली में लेके प्रभु वार्ड में काम करते हैं प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन सब लोगों के लिए प्रभु, कि प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु, उनको आशीषित करो प्रभु, सुरक्षित रखो प्रभु। कोई वायरस, कोई कोरोना, कोई कोविड-19 उनको स्पर्श ना करे, कोई छू ना सके प्रभु। उनके मन से वो डर निकाल दो प्रभु जी। हर एक डर की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए प्रभु, कि आज उनमें भी बहुत सारे पुलिस है अफसर्स प्रभु, कि वो बीमार की चपेट में आए हैं प्रभु, पर आप उनको भी स्पर्श करो प्रभु, छो प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु, क्यों तो वो लोगों के लिए काम करते हैं प्रभु जी। आज उनके लिए भी कार्य करो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु सफाई कर्मचारियों के लिए, कि प्रभु वो
पूरा महाराष्ट्र, पूरा इंडिया, पूरे जग को साफ करने में काम जुट जाते हैं प्रभु। अपनी जान हथेली पे लेके वो काम करते हैं प्रभु। प्रभु आप उनके जीवन में भी कार्य करो प्रभु। उन सब 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 लोगों को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु, कि वो कोई भी ये बीमारी के चपेट में ना आए प्रभु। आप जीवित खुदा है प्रभु, आपने हमें अपना सेवक बनाए प्रभु। ये सब लोग आपके सेवक है, क्यों तो आपने उनको बुलाया है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए प्रभु, उनको भी आपके ज्ञान से आशीषित करो प्रभु। उनको भी प्रभु छुओ प्रभु, उनको भी प्रभु चंगाई से भरो प्रभु। हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि आप उनको भी सुरक्षित रखो प्रभु। उनको भी आपके पवित्र लहू से मैं ढकती हूँ प्रभु जी। मेरे पूरे देशवासियों को आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु जी। हर एक प्रभु जी जो एयरफोर्स में है, नेवी में है प्रभु जी, जो भी देश की सेवा कर रहे प्रभु जी, उनको भी प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। मेरे प्यारे यीशु मसीह, हर एक को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ। आप उनको चंगाई से भरो, सुरक्षित रखो प्रभु। हर एक को आरोग्य दो प्रभु जी। अभी जो भी आईसीयू में है, जो मृत्यु के साथ जूझ रहे प्रभु, उनको भी उनके वो बेड से उठाओ प्रभु, और उनको आरोग्य से भरो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक बीमारी, करनी धरनी के अटैक्स को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक कमजोरी की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज हर एक को प्रभु आपकी चंगाई दो, उनके जीवन में कार्य करो। हर एक डर प्रभु, जीवन का डर, मरण का डर, गरीबी का डर, परिस्थिति का डर, वो सब डर से उनको आजाद करो, छुटकारा दो मेरे यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हमें आपका दास बनाया, आपका सेवक बनाया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक के जीवन में आज प्रभु आपने कार्य किया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। सब विनती मेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप इसे उसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना विनती है तो आप मुझे यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।